हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, शाम की ये क्लास यानी कि फंडामेंटल क्लास अभी चल रही है और बहुत ही जल्दी मैं फंडामेंटल एंड करने वाला हूं, क्योंकि हमें उठाने हैं एप्लीकेशंस। हालांकि आज 5वें से 6वां दिन होगा और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी कल या परसों से ही आप लोगों को प्रैक्टिकल भी समझाने वाला हूं। अच्छा, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पहले कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलाया, जिनको कंप्यूटर का माउस और कीबोर्ड चलाना अभी नहीं आता। कितने छात्र ऐसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके पहले मैं आप लोगों का शुरू करने वाला हूं आज कंप्यूटर लैंग्वेज। एक्चुअल में कंप्यूटर भाषाएं होती क्या हैं, कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती हैं। उसके पहले आप ये बताइए कि एक्चुअल में भाषा क्या होती है। भाषा होता है कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करने का एक माध्यम, जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। अब कंप्यूटर एक मशीन होता है और मशीन जो होता है वो हमारी बोलचाल की भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारी बोलचाल की भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझता। अब अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो आप साइड में देख सकते हैं, इसमें लिखा है कंप्यूटर एक मशीन है और वह हमारी बोलचाल की भाषा को नहीं समझ सकता। इसके लिए प्रोग्राम विशेष प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कंप्यूटर देखो एक मशीन होता है, जैसे हमारा मोबाइल फोन एक मशीन है, एक कैलकुलेटर एक मशीन है। तो ये जो मशीन होती हैं वो हमारी बोलचाल की भाषा को नहीं समझती हैं। अगर इनके साथ कम्युनिकेट करना है तो इसके हिसाब से प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं। इसे प्रोग्रामिंग भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर भाषाओं को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। एक चीज और, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा जब लाइक होते हैं तो वीडियो बनाने में ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के भाषाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अगर मैं कंप्यूटर की भाषाओं के प्रकार की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन से यहाँ पर क्रिएट होती हैं। काफी लोग बोलते हैं मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, काफी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर की भाषाओं को पीढ़ियों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हाई लेवल भाषा, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा के जगह पे अगर हम बात करें, हालांकि कंप्यूटर की भाषाओं को 3 भागों में ही बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि 3 से ज्यादा भागों में बांटा गया हो या 3 से कम भागों में बांटा गया हो। बांटा 3 भागों में ही गया है, बट उसके भी कुछ रीजंस हैं, उसको भी कुछ अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की भाषाओं का, तो पहला है निम्न स्तरीय भाषा। इसको इंग्लिश में हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आगे हम इसकी फुल डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ पार्ट पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं कंप्यूटर भाषाओं की। अगर मैं दूसरे प्रकार की बात करूं तो होता है मध्य स्तरीय भाषा, यानी कि मीडियम लेवल लैंग्वेज। मध्य स्तरीय भाषा, मीडियम लेवल लैंग्वेज। अगर मैं तीसरे हिस्से की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज होगी। तो कंप्यूटर की भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, मध्य स्तरीय भाषा यानी कि मध्य स्तरीय भाषा यानी कि मीडियम लेवल लैंग्वेज, और उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। अब अगर इनको हम फुली डेफिनेशन इनकी पढ़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न स्तरीय भाषा की। निम्न स्तरीय भाषा की इंग्लिश क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज। अगर मैं इसकी बात करूं तो निम्न स्तर की एक ही मात्र भाषा होती है। आपको बता दूं, मैं सबसे पहले सिर्फ एक ही भाषा का आविष्कार हुआ था जिसपे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, उसको बोलते थे मशीनी भाषा। कल मैंने आप लोगों को बाइनरी नंबर्स पढ़ाए थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को कंप्लीटली देखें, तब आप समझ पाएंगे कि मशीनी जो भाषा होती है वो 0,1 के फॉर्मेट में होती है। और मैं आपको बता दूं 0,1 यानी कि बाइनरी भाषा, तो इसको हम कंप्लीटली जानेंगे। इसकी कुछ खराबियां भी हैं जो कि हम समझ सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए कुछ अच्छाइयां भी हैं, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है निम्न स्तर की सिर्फ एक ही मात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, बाइनरी भाषा। निम्न स्तर की भाषा का उदाहरण, बाइनरी भाषा में केवल 2 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, 0 तथा 1। निम्न स्तर की भाषा को मशीनी भाषा के रूप में भी जाना जाता है। एक्चुअल में बाइनरी भाषा जो होती है वो 0,1 के फॉर्मेट में होती है। अगर आपने 12th में बाइनरी नंबर का पार्ट पढ़ा होगा तो आपने वहां पर सीखा होगा बाइनरी नंबर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके, तो फाइनली कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी भाषा ही समझ पाता है। जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था तो उस टाइम जब प्रोग्राम्स
के फॉर्मेट में होती है। अगर आपने 12th में बाइनरी नंबर का पार्ट पढ़ा होगा तो आपने वहां पर सीखा होगा बाइनरी नंबर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके, तो फाइनली कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी भाषा ही समझ पाता है। जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था तो उस टाइम जब प्रोग्राम्स लिखे जा रहे थे तो वो प्रोग्राम सारे के सारे मशीनी भाषा में ही लिखे जा रहे थे, जिससे कंप्यूटर को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी थी और प्रोग्राम्स हमें रिजल्ट भी जल्दी देते थे। उसका रीज़न था किसी भी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल, मुझे हिंदी आती है और आपको हिंदी आती है तो हम लोगों को बातचीत करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आसानी से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मुझे इंग्लिश आती है और आपको हिंदी आती है, जब मैं आपसे बातचीत करने के लिए मैं इंग्लिश का यूज़ करूँगा तो ट्रांसलेटर मेरी बात को ट्रांसलेट करेगा मेरे बोलने के बाद। उसके बाद वो आप उसको समझोगे और फिर आप उसको आंसर दोगे तो वो फिर से ट्रांसलेट करेगा मेरी लैंग्वेज में, तो वो भी आपके बोलने के बाद। तो इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो समय कम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं ये सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी भाषा थी, सिस्टम को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती थी। लेकिन वहीं पर अगर मैं यूज़र को बात करूँ तो यूज़र को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि यूज़र जो है हर एक यूज़र को मशीनी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती। तो अगर मैं बात करता हूँ लो लेवल लैंग्वेज की, तो लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो है मशीनी भाषा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने दिमाग में। और इसका संकेत, ये सिर्फ 2 ही संकेतों से मिलकर बना है, एक है 0 और दूसरा है 1। अब हम बात करते हैं अगली भाषा की, जिसको हम बोलते हैं मध्य स्तरीय भाषा। मध्य स्तरीय भाषा, ठीक है। मध्य स्तरीय भाषा की अगर हम बात करते हैं, उसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है मध्य स्तरीय भाषाएं पूरी तरह से मशीनी भाषा पर आधारित होती हैं, लेकिन इनमें 0 तथा 1 की सीरीज के स्थान पर अंग्रेजी के कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि असेंबली भाषा को ही मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है। जो कि असेंबली भाषा का सीन होता है कि ये 0,1 के स्थान पर कुछ चुने हुए अल्फाबेटों का प्रयोग करके बनाई जाती है। यानी कि आपने मशीनी भाषा पढ़ा था, मशीनी भाषा का सीन क्या था, मशीनी भाषा सिर्फ 0,1 के संकेतों से ही मिलकर बनी है। लेकिन वहीं पर अगर मैं असेंबली भाषा की बात करूं तो वो 0,1 के सीरीज के स्थान पर 0,1 के स्थान पर अंग्रेजी के यानी कि अल्फाबेट के कुछ चुने हुए शब्दों से मिलकर बनाई गई है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा शब्द यूज हो गए, बट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द यूज होते थे। अगर मैं बात करूँ मध्य स्तरीय भाषा का एग्जाम्पल, तो मध्य स्तरीय भाषा का एग्जाम्पल बस एक ही है, असेंबली भाषा। इसीलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हाई लेवल भाषा, मशीनी भाषा, हाई लेवल भाषा और असेंबली भाषा बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीनी भाषा है, आपका जो मीडियम लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली भाषा है। और अब हम बात करेंगे हाई लेवल भाषा की। तो हाई लेवल भाषा मतलब उच्च स्तरीय भाषा। अगर इसकी बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाषा आपकी यही है, सारे के सारे प्रोग्राम्स आपके इसी में लिखे जाते हैं, यूज़र को भी आसानी होती है, कंप्यूटर को भी उतनी ज़्यादा दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होती हैं और प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपेरिजन करूं मशीनी भाषा और हाई लेवल भाषा में, तो जैसे मशीनी भाषा में कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया तो उसमें गलतियों को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। लेकिन वहीं पर अगर मैं उच्च स्तरीय भाषा की बात करूं तो उसमें गलतियों को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। वहाँ पर तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया और उसमें कोई फॉल्ट है तो आप उस फॉल्ट को ढूंढ नहीं सकते, आपको नया प्रोग्राम ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है यह भाषा है जिसका उपयोग वेब डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा किसी एप्लीकेशन के प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, इस भाषा को यूज़र बहुत ही आसानी से समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसे समझ नहीं सकता। कंप्यूटर इसे समझ सके इस योग्य बनाने के लिए निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। कल मैंने आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं अभी फिर से बता दूंगा, लेकिन जब ट्रांसलेटर का चैप्टर होगा तो उसमें हम आपको डीपली बताएंगे। इसमें पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है C++, जावा, पाइथन आदि। अब अगर मैं बात करूं इसकी क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो दोनों का काम होता है हाई लेवल भाषा से मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा से हाई लेवल भाषा में ट्रांसलेट करने का। लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। जो कंपाइलर होता है वो एक बार में कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल से मशीनी में और मशीनी से हाई लेवल में। लेकिन वहीं पर जो इंटरप्रेटर होता है वो एक बार में सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही ट्रांसलेट करता है हाई से मशीनी में और मशीनी से हाई लेवल भाषा में। तो ये आपकी भाषाएं थी। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को एंड करने से पहले भी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होंगे एप्लीकेशंस, जैसे ही स्टार्ट होंगे सॉफ्टवेयर्स, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फंडामेंटल बहुत ही जल्दी एंड करेंगे और बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।